हाय गाइस, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल। ओके, तो सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। हमारे पास न्यूमेरिकल है, एक पिक है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 1.8 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 55 सेंटीमीटर साइड। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब यहां पर देखिए गाइस, हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो गॉसियन सरफेस होता है वो क्लोज्ड लूप हो, क्लोज्ड सरफेस होता है, और किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, होता है फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब हमें जो दिया गया है, हमें दिया गया है चार्ज, चार्ज दिया है क्यू, क्यू की वैल्यू 1.8 माइक्रो कूलम, दैट्स मीन 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, ये दिया गया है। और हमें चाहिए ही क्या, हम एप्सिलॉन की वैल्यू जानते ही हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, और क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, और फिर ये हो जाता है हमारा इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.8 डिवाइडेड बाई 8.85, तो ये आ जाता है 0.20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो पॉइंट को पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0.2 इंटू 10 टू पावर 6 या 2 इंटू 10 टू पावर 5। ओके गाइस, और ये इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो गई। सेकेंड क्वेश्चन, द नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए बॉक्स इज इतना, व्हाट इज द नेट चार्ज। इसमें आपसे नेट चार्ज पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइव आपको दे दिया गया है 8 इंटू 10 टू पावर 3, 8 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और चार्ज क्यू आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू आपको दे दी गई है 8 इंटू 10 टू पावर 3, एंड क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये हो गया 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। दोस्तों क्यू इजकल टू 8 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए माइनस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस विद द सेंटर ऑफ द चार्ज इफ द रेडियस द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड। यहाँ कहा गया है कि अगर हम गॉसियन सरफेस के रेडियस को डबल कर दें, जिससे मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज आपका रखा हुआ था और इससे लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे निकल रहे थे। ठीक है, हम जानते हैं पॉइंट चार्ज के थ्रू ऐसे ही फ्लक्स निकलते हैं। तो यहां पर देखिए भाई कि अगर हमारे पास पहले जो गॉसियन सरफेस था वो इतना बड़ा था, मतलब इसका रेडियस इतना था। ठीक है, तो इससे कितने फ्लक्स निकल रहे थे टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अपने रेडियस को चेंज करके डबल ट्रिपल जितना भी करना है आप कर लीजिए। ठीक है, तो अब बताइए अब कितने निकल रहे हैं, तो क्या नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाने वाले हैं। तो अभी भी कितने निकल रहे हैं, 8 ही निकल रहे हैं। तो साइज के छोटा बड़ा करने से नेट फ्लक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, इसी तरह से सेम है। अगला देखते हैं, An isolated conductor of any shape has a net charge of 10 coulomb inside the conductor is the cavity within the
पॉइंट चार्ज प्लस 3 इतना, तो -3 इस पे हो जाएगा, मतलब एक कैविटी है, एक सेल है, उसमें बीच में स्पेस है, तो जितना हमारा बाहर चार्ज होगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में अंदर इंड्यूस्ड हो जाता है। तो अगर बाहर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो अंदर क्या नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस क्वेश्चन भी को भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक लाइन के थ्रू है, इसको चलो हम लोग देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है ई हमको दिया गया है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस आर की वैल्यू हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 10⁻² मीटर। व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने फार्मूला पढ़ा था E इजकल टू के 2 लैम्डा बाई ए मतलब डिस्टेंस, आर से भी डिनोट कर लीजिए, यहाँ आर से हमने लिख दिया है। तो E की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁴, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये है 2 लैम्डा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाता है 10⁴ इंटू 10⁻², और ये हो जाता है, ये 9 है, 9 इंटू 10⁻9 इजकल टू लैम्डा। 9 से 9 कैंसिल हो जाता है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो 10⁴ -2 -9 इजकल टू लैम्डा, यानी लैम्डा इजकल टू कितना आ जाता है हमारा, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये 9 टू 11, 11 में से 4 जाएगा, -7 10⁻⁻7, और हमें क्या कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, या इसको 0.1 माइक्रोकूलाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था 5, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब इसी तरह से बाकी भी चार्जेस हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो इसको कर लिया आपने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो 2 large thin metal plates are placed parallel to close to each other, their inner surface have equal and opposite charges। देखो हमारे पास यहाँ पर 2 सरफेस, ठीक है, एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, अपोजिट है नेचर में, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो कह रहे हैं इनके आउटर सरफेस पर व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू लेफ्ट ऑफ द प्लेट एंड राइट ऑफ द प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। तो हमने बताया था आपको, हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें कि जो हमारा इनर सरफेस होता है बिटवीन द चार्ज, जबकि अपोजिट हो चार्ज, अगर हमारे पास 2 प्लेट हैं और दोनों प्लेट पर अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो E एट लेफ्ट साइड इजकल टू 0, E एट राइट साइड इजकल टू 0। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होंगे, डायरेक्शन अपोजिट है। और इन साइड में तो बिटवीन कितना हो जाएगा, E बिटवीन, ये है हमारा बिटवीन। तो इसके लिए हमने पढ़ा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर एक शीट है तो 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर 2 हैं तो केवल एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, चार्ज डेंसिटी दी गई है, हमें चार्ज डेंसिटी दी गई है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है 17 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, हमें इतना दिया गया है। तो अब हमें कैलकुलेट कर लेना है, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 17 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो -12 कैंसिल हो जाएंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, देखते हैं, 17 डिवाइडेड बाई
8.85, तो ये आ जाता है आपका 1.9। ठीक है, तो 1.9 को हम नियर अबाउट 2 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम। अगला क्वेश्चन, टू लार्ज मेटल प्लेट ऑफ द एरिया इतना फेस ईच अदर, they are इतना सेंटीमीटर apart, equal but opposite charges on their inner surface. If the electric field between the plates ignoring edge effect is इतना न्यूटन पर कूलम, find the charge on the plates. हमें यहाँ पर चार्ज फाइंड करना है कि प्लेट पर चार्ज कितना है, जबकि हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें इनके। तो हमसे क्या क्या कहा गया है, एरिया, इसको मैं मिटा रहा हूं, अच्छा चलो क्लियर में कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है एरिया, एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर, फेस ईच अपार्ट 0.5, बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, यहां पर 0.05 मीटर। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है हमें, 55 न्यूटन पर कूलम, और क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां क्या कहना चाहते हैं, जैसे ये हमारा प्लेट है, इस पर चार्जेस हैं ऐसे, ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई की वैल्यू जो है वो 55 न्यूटन पर कूलम है। अब कह रहे हैं इस चार्ज की वैल्यू बताओ, एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, तो एक है या 0.1, एक मिनट फिर से कंफर्म कर लेते हैं, एक ही है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फार्मूला है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा हमें नहीं पता है, और सिग्मा क्या है, सिग्मा = Q/A, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम सिग्मा की वैल्यू यहां पुट करें तो हमें मिल जाता है एप्सिलॉन नॉट A। तो Q की वैल्यू फाइंड करनी है, E की वैल्यू 55 है, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी 55 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 55 इंटू 8.85 ये आ जाता है 485.1 इंटू 10⁻12। पॉइंट को इधर भेज दीजिए तो 4.9 इंटू 10⁻10 कूलम। तो अब ये एक प्लेट पर, अब भाई दोनों प्लेट पर अगर हम निकालेंगे तो एक प्लेट पर अगर पॉजिटिव है तो दूसरे प्लेट पर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं ±4.9 इंटू 10⁻10 कूलम। ठीक है, बाकी के रेस्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे। ओके।